स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 9 करेंगे। ठीक है, 9 का ए पार्ट है बच्चों, जो वो इस वीडियो में हम करेंगे। तो बच्चों देखिए, जो क्वेश्चन हमारा 9 है वो है कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। ठीक है, तो ए पार्ट है हमारा कि मूलधन बराबर 1200 रुपये में दिया हुआ है और दर दे रखा है 12% वार्षिक। तो हमें बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में ना इस एक्सरसाइज में जो 9 से 11 तक के क्वेश्चन है वो साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या और समय क्या। पहले साधारण ब्याज के बारे में समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम एसआई से भी दर्शाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में इस तरीके से हम लिख देते हैं। साधारण ब्याज होता है हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को 10,000 रुपये उधार दिया 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए दिया, और जब वो 3 साल बाद मुझे पैसा रिटर्न करेगा तो 10,000 तो मुझे देगा ही देगा वो, प्लस वो मुझे 3,000 एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, मतलब कुल मुझे वो 13,000 रुपये देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 तो उसने मेरा पैसा दिया है जितना मैंने उससे दिया था, और 3,000 उसने मुझे एक्स्ट्रा दिया है। तो जो वो 3,000 मुझे दे रहा है ना, यही बच्चों ब्याज है। ठीक है, और ब्याज हमेशा अलग अलग होता है, कभी कभी 12% वार्षिक दर से होता है, कभी कभी 24% भी वार्षिक दर से होता है, कभी कभी 10%, मतलब यह अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो हमारा जितना हमने दिया था उसे पैसा, जैसे 10,000, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा हमें मिला है यही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है, तो ब्याज लग के कितना हो गया, ब्याज जोड़ के हमारा हो गया ये 13,000। अब हम आपके क्वेश्चन में, आपने अपने क्वेश्चन में मूलधन का भी नाम सुना, तो मूलधन को देखिए हम बच्चों पी से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का पहला वर्ड हम लिख देते हैं। ठीक है, मूलधन होता है जो हम में जितना पैसा हम उसको दे रहे हैं ना, दूसरे इंसान को उधार, वो हमारा मूलधन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दर की। दर को, तो दर का हो गया कि मतलब रेट, हम आर से इसे दर्शाते हैं, और समय। ठीक है, इसमें आपने समय भी सुना, समय का भी सुना है ना आपने, कि 3 वर्ष के लिए दिया या 3 वर्ष बाद, तो ये हमारा समय हो गया। समय को हम टी से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो देखिए बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया ना। अब ना इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो मिश्र धन हम किसे कहते हैं, मिश्र धन बच्चों, मैं भी सिर्फ आपको समझा रही हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मिश्र धन हमारा होता है मूलधन ये। ठीक है, जो हमारा मेन पैसा होता है, जितना हमने दूसरे इंसान को दिया है, मूलधन प्लस में ब्याज। ये जो हमारा मूलधन और ब्याज हमें जोड़कर मिलता है ना, अपना पैसा, उसी को ही मिश्र धन कहा जाता है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हमें ना जब ब्याज निकालना होता है, अभी ब्याज तो हमें पहले निकालना पड़ेगा ना। मिश्र धन हमारा कब आएगा, जब पहले हम ब्याज निकालेंगे कि हमें इतने पैसे पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हम मूलधन 1200 रुपये है और दर 12% है, तो अब मुझे पहले 12% के हिसाब से मुझे ब्याज निकालना पड़ेगा कि 1200 पे कितना ब्याज मिलेगा, तब जाके मिश्र धन निकलेगा। ठीक है, तो पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, और ब्याज निकालने के लिए हमारा क्या फार्मूला है, देखिए मैंने आपको साधारण ब्याज अभी समझाया था सबसे पहले। तो ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज को हम एसआई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ना हमें जब साधारण ब्याज निकालना होगा तो हमें फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, सूत्र की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, फार्मूले की जरूरत। तो अब देखिए, मैंने इसको शॉर्टकट में लिख रही हूँ। ठीक है, ये साधारण ब्याज निकालना है तो हमें पी आर टी बटे में 100। जब हमें साधारण ब्याज, ये मैंने साधारण ब्याज का शॉर्टकट बताया था ना आपको, एसआई अगर हमें एसआई निकालना है मतलब कि साधारण ब्याज, तो हमें मूलधन गुणा दर और गुणा समय को गुणा करके बटे में 100 से भाग देना होगा। ठीक है, तब जाके हमारा साधारण ब्याज निकलेगा। बच्चों, ये इसका मतलब है मूलधन। ठीक है, इसका मतलब है दर, इसका मतलब है समय। ये मैंने छोटा करके यहाँ पे लिख दिया है।
ठीक है, छोटा करके हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इतना समझ आ गया। अब इसी से ना बच्चों आपके कई सारे फार्मूले इसमें बन जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना था आपको, तो आपने पी गुणे आर गुणे टी करके बटे में 100 करके आपने इस तरीके से ब्याज निकाल लिया। अब अगर आपको मूलधन निकालना हो, मतलब प्रिंसिपल जैसे पी है ना ये, अगर आपको मूलधन निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? इसी फार्मूले से आप 3-4 फार्मूले बना लोगे। तो देखिए, जैसे अगर हमें मूलधन निकालना तो हम क्या करेंगे, एस आई, ये हमने पी इधर कर लिया, फिर एस आई गुणे में 100 और बटे में ये आ जाएगा हमारा आर, पी तो हमारे यहाँ पे आ गया, कितना आ जाएगा आर गुणे टी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा मूलधन निकालने के लिए। ठीक है, अब हमें अगर रेट मतलब ये निकालना हो, दर, रेट नहीं दर निकालना हो, तो हम दर कैसे निकालेंगे? देखिए, आर को हम इधर बाहर कर देंगे और फिर ये हमारा ऊपर ही रहेगा, साधारण ब्याज और गुणे में ये 100 बटे में हमारा क्या आ जाएगा, पी गुणे में टी। ठीक है, अब इसी तरह टाइम निकालना हो, अगर हमें समय निकालना हो, तो हम टी को यहाँ कर देंगे, ये हमारे ऊपर ऐसे ही रहेगा, साधारण ब्याज गुणे में 100 और बटे में हमारा आ जाएगा रेट इनटू पी। ठीक है, इस तरीके से आप 3-4 फार्मूले इस फार्मूले से बना सकते हो। तो बच्चों इतना समझ में आ गया आपको? अब हम करेंगे क्वेश्चन इसका ए पार्ट। ठीक है, देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें यहाँ मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और कितना समय भी बुक में दिया हुआ है, 3 वर्ष। ठीक है, समय भी दिया हुआ है। ठीक है, अपने बुक में क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन होगा। तो 3 वर्ष हमें समय भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पहले लिख लेंगे कि मूलधन हमारा कितना है, 1200 रुपये है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे देखिए दर कितना है, 12% और समय, मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं, यहाँ पे पी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे छोटे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैंने पी लिखना ना मैं भूल गई। ठीक है, यहाँ पे पी बराबर में मूलधन कितना था, 1200 रुपये। ठीक है, दर को हम किससे लिखेंगे, आर से, आर को आर से दर्शाते हैं। ठीक है, दर हमारा 12% है और समय हमारा कितना है बच्चों, समय हमारा है 3 वर्ष। ठीक है, तो समय को हम टी से दर्शाते हैं, 3 वर्ष। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं ये। अब हम क्या, कौन सा सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज का। ठीक है, तो वही अपना एस आई वाला हम सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे, एस आई बराबर पी आर और टी इंटू बटे में अपॉन में 100। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। पी हमारा कितना था, 1200 गुणे में हमारी दर कितनी है, 12% और समय कितना है, 3 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और 12 और 12 को अगर आप गुणा करते हो तो आपका 144 आ जाएगा। 144 को आपने 3 से गुणा किया तो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 13 का 3 हासिल 1, 13 का 3 और 1 4, 432 आ गया आपका। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे एस आई निकल गया, साधारण ब्याज, ब्याज जो आपका आया है वो कितना आया है, 432। ठीक है, तो 3 साल बाद जो उसके मूलधन, जो उसका मूलधन था ना, उसके साथ जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 432 रुपये मिलेगा उसे। ठीक है, कितना मिलेगा, 432 रुपये मिलेगा जो उसका ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1200 का जो ब्याज मिलेगा, 1200 के साथ जो ब्याज एक्स्ट्रा जुड़कर आएगा वो कितना आएगा, 432 रुपये आएगा। अब हम मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि मूलधन प्लस में ब्याज हमारा होता है मिश्रधन। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ब्याज भी लिख सकते हो, साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर में मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन हमारा कितना है, 1200 रुपये है, ब्याज कितना है, 432। अब जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 1200 में 432 जोड़िए, 2 3 4 5 6 और 1 16,
1632 आ गया हमारा, ठीक है, 1632 रुपये। तो 3 साल बाद उसे कितना मिश्र धन मिलेगा? 1632, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ए जो है 9 का वो कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये जो है ना 9 का बी पार्ट है, ठीक है। 9 का ए पार्ट अभी हमने किया, अब ये 9 का बी पार्ट है। मैं सोच रही हूँ ये और बी दोनों एक ही वीडियो में करा देती हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो बी पार्ट है उसमें भी हमारा ये मूलधन दिया हुआ है और दर दिया हुआ है हमें 5% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों? मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं कि मूलधन जमा ब्याज, ठीक है। मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं कि मूलधन जमा ब्याज। तो मूलधन तो है हमारे पास, पर हमारे पास ब्याज नहीं है अभी, तो पहले हमें ब्याज निकालना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम मिश्र धन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारा ब्याज का सूत्र क्या होता है। हमारा ब्याज का सूत्र क्या होता है? फार्मूला कि PRT गुणे 100, मतलब कि मूलधन गुणा दर और गुणा समय, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम यही फार्मूले का यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। PRT बटे में 100। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुणा दर गुणा समय। आप इस तरीके से हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लिख देंगे मूलधन की जगह पे 7500 रुपये, पी की जगह पे मूलधन लिख देंगे 7500 रुपये, ठीक है। और गुणे में हमारा दर रेट कितना है? 5% और समय कितना है? टी फॉर टाइम कितना है? 3 वर्ष बटे में 100। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जा रहा है, आराम से कट जा रहा है, ठीक है। अब 75 को जब आप 5 से गुणा करोगे, इस 75 को ना 5 से आपको गुणा करना होगा, ठीक है। 5 पच्चे 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 36 37, 37 आ गया, 375 आ गया। अब 375 को इस 3 से गुणा कर दीजिए। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 त्रिके 9 और 1 10। हमारा कितना आ गया? हमारे यहाँ पे आ गया 3 सत्ते 21, सॉरी 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। कुछ मिस्टेक हो रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 22 का 2 आना चाहिए। 1 मिनट, इरेजर में भी इरेजर, ये डस्टर मेरा ये रहा। 3 सत्ते 21, 21 1 22, 22 का 2 और कैरी 2 आ जाएगा यहाँ पे फिर, ठीक है। 3 त्रिके 9, 10 11, यहाँ पे हमारा ये आ गया 1125। इन तीनों को हमने गुणा किया तो हमारा 1125 आ गया, ठीक है। 1125। तो ये हमारा क्या आया बच्चों? ये हमारा आया है साधारण ब्याज, ठीक है। 1125 ये हमारा क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। आप 1125 भी बोल सकते हो इसको, ओके। रुपए लगा दीजिए साथ में, ठीक है। ये हमारा ब्याज आ गया। अब हमको क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है बच्चों? मिश्र धन निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए मिश्र धन कैसे निकालते हैं कि मूलधन जमा में ब्याज। ये हमारा क्या है? ब्याज निकला है, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। अब हम निकालेंगे यहाँ पे मिश्र धन अपना। मिश्र धन बराबर में मूलधन जमा ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है? 7500 जमा में ब्याज कितना है? 1125। अब इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को बच्चों अगर हम जमा करते हैं तो देखते हैं, ये रहा 1125 में हम 7500 जमा कर देते हैं। 5 2 5 और 1 6, 7 और 1 8, 8625। कितना आ रहा हमारा? 8625, 8625 रुपये, ठीक है। ये हमारा आ गया 8625 रुपये। ये जो हमारा मिश्र धन हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन था कि 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन दे होगा। तो 3 वर्ष बाद जो हमारा मिश्र धन दे होगा वो कितना होगा?
25। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमारा ए और बी ये दोनों ही पार्ट कवर हो गए। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से, क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना बच्चों। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा।